हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका पर्यावरण शिक्षा की सीरीज़ नंबर 5 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीटीटी का एग्ज़ाम आने ही वाला है 23 जनवरी को। एडमिट कार्ड वगैरह सब उसके आउट हो चुके हैं और यहाँ मैं पर्यावरण शिक्षा की 5वीं सीरीज़ लेके आई हूँ आपके लिए। तो इस 5वीं सीरीज़ में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है और हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है। ठीक है गाइस, चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है ना, ये पूछ रहा है यहाँ पर हमसे। तो अब हम यहाँ जाना चाहेंगे कि यहाँ हमारा आंसर क्या हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्री सीमा से, भारत की समुद्री सीमा से लगते हैं। तो मैं आपको बता दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशंस, भारत की जो जलीय समुद्री सीमा है उससे भारत के कुल 9 राज्य लगते हैं, 9। और वो 9 कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पहला हमारा गुजरात है, ठीक है। सेकंड आंध्र प्रदेश और थर्ड है तमिलनाडु। इसके बाद हमारा केरल, ठीक है, कर्नाटक, आगे हमारा गोवा, ओडिशा और इसी में हमारा है पश्चिम बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र, ठीक है। ये हमारे पूरे 9 हैं, ठीक है, जो कि हमारी समुद्री सीमा से लगते हैं। लेकिन हमने इसमें देखा हमें गुजरात मिला, गोवा मिला, महाराष्ट्र मिला, लेकिन इसमें हमें राजस्थान नहीं था 9 में। तो यही राजस्थान की जो है वो समुद्री सीमा जो है वो नहीं लगती है, ठीक है। राजस्थान भारतीय राज्य है, ठीक है ना। राजस्थान की कैपिटल हमारी जयपुर है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। और इसकी जो समुद्री सीमा है वो नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दे रखा है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। प्रश्न यहाँ पर हमारा ये समझा रहा है हमें कि नदियों में जो पॉल्यूशन हो जाता है, तो नदियाँ जो पॉल्यूटेड हुई हैं उनका जो पॉल्यूशंस लेवल है उसको हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं। एटीपी से नहीं, एसटीपी नो, डब्ल्यूपीएल नो। देखिए एटीपी ये माइटोकॉन्ड्रिया से फॉर्मेशन इसका होता है। इसको एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है और इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बीओडी। बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, ठीक है, डिमांड, DEMAND, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है बीओडी की, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट जाएगा। आइए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। वायरस संक्रमण से, अब यहाँ पे टाइफाइड दे रखा है पहला ऑप्शन हमारा, दूसरा कॉलरा और तीसरा है जुकाम और मलेरिया। देखिए मलेरिया से शुरू करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ में दे रखा है कॉलरा, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये साल्मोना टाइफी से होता है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, जुकाम, कोल्ड,
ठीक है, ये एक वायरल इन्फेक्शंस बीमारी है। बाकी की जो टाइफाइड है, कॉलरा है, मलेरिया है, ये ज़्यादातर डिसीज़ेज जो जल जनित रोग होते हैं वो हमारे बैक्टीरियल डिसीज़ेज होते हैं, ठीक है। और जुकाम ऊपरी रेस्पायरेशन जो श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है, ईजिली वो आसानी से संक्रमण के कारण फैल जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं जुकाम के, आपको बेसिकली पता है, खांसी, गले की खराश और नोज़ का जो है सीक्रेज होना, रिलीज होना, फीवर आना, ये आमतौर पर 1 वीक से 2 वीक्स के अप्रोक्सीमेट में ठीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके वायरस का भी नेम मैं आपको बता दूं। इसके वायरस का नेम है राइनो वायरस, ठीक है। राइनो वायरस के थ्रू हमें कोल्ड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट होगा, जुकाम इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चंस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है जो हमारी कृषि है, हमारा एग्रीकल्चर फील्ड, सबसे ज़्यादा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्ट से मतलब हार्म पहुँचाता है। तो वो क्या टेम्परेचर है? नहीं, टेम्परेचर नहीं होगा। क्या वो आर्द्रता है? नमी? नहीं होगा। क्या वो हवा है, पवन? नहीं होगा। वृष्टि का मीन्स यहाँ होता है फ्रेंड्स भारी बारिश। भारत में जो है वो कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत एक उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंधों में स्थित है। कौन कौन से? एक उष्ण में और दूसरा समशीतोष्ण में, ठीक है। 2 कटिबंधों में स्थित है और इसी कटिबंध के अकॉर्डिंग जो भी वृष्टि वगैरह यानी कि कभी कभी भारी बारिश हो जाती है, तो भारी बारिश के कारण जो कृषि है वो प्रभावित होती है, इफेक्टेबल होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हम देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, ठीक है ना। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? क्या तापमंडल है, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या आयन मंडल? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा जाएगा वो है फ्रेंड्स मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का जो तापमान है वो गिरता जाता है, यानी कि डिक्रीज होता जाता है, तथा मध्यमंडल वायुमंडल और मध्यमंडल से क्या होता है, मध्यमंडल के बाद में वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मतलब मध्यमंडल के सीमा पर तापमान गिरकर अप्रोक्सीमेट -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बेसिकली हमारा यहाँ आंसर मध्यमंडल राइट होगा, और मध्यमंडल ही जो होता है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न में से सदिश राशि है, यानी कि हमें यहाँ पूछा गया है कि वेग, द्रव्यमान और समय, कार्य, इनमें से हमारी सदिश राशि कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ फाइंड करना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि सदिश और अदिश 2 चीज़ें होती ना, एक सदिश होता है और एक होती है अदिश। हम ये राशियाँ होती है, देखो सदिश को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, VECTOR, एंड अदिश को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, SCALERS, ठीक है। अब हम यहाँ ये पहचानेंगे कि हम किस तरीके से, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हम इनमें से सदिश और अदिश राशियों को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सदिश में आप देखिए, सदिश में 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक परिमाण फ्रेंड्स, यहाँ परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और इस मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिवर्तन, जिसमें चेंज हो सके, परिवर्तन। और दूसरा यहाँ सदिश के साथ होगा दिशा, ठीक है। तो जिन राशि में परिमाण और दिशा दोनों चीज़ें होती हैं वो हमारी सदिश राशि होती है, और जिसमें परिमाण या दिशा और जिसमें केवल सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा वो हमारी अदिश राशियाँ होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेग,
वेग एक स्पीड से रिलेटेड चीज़ है। मतलब क्या है वेग? वेग जिसको हम इंग्लिश में वेलोसिटी भी बोलते हैं, VELOCITY, क्या होगी इसकी स्पेलिंग? VELOCITY, वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? ये फॉर्म तो एक ये स्पीड का ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पीड लिख देते हैं तो स्पीड हमारी चली जाती है अदिश राशि में, और वेग वहीं हमारा चला जाता है सदिश राशि में। क्यों? क्योंकि हम किस स्पीड से किधर जा रहे हैं ये हमें नहीं पता है, स्पीड बस चल रही है। लेकिन वेग जो है, वेग एक परिमाण के साथ एक दिशा की तरफ लगाया जाता है, और वेग में हमारी दोनों राशियाँ, यानी कि हमारे दोनों परिमाण होते हैं, जिसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। दोनों चीज़ें जहाँ पर कोरिलेट हैं वो हमारी राशि होती है सदिश राशि, और जिसमें सिर्फ परिमाण वो अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा आंसर है यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? एंजाइम नहीं होती हैं। बस सबसे पहले तो एंजाइम क्या होते हैं? देखिए, एंजाइम एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन जितनी तरीके की प्रोटीन्स होती हैं ना, वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन्स हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं शैवाल में प्रोटीन्स होगा, एंजाइम्स होंगे, लाइकेंस में भी प्रोटीन एंजाइम्स होंगे, बैक्टीरिया में भी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। बट यहाँ पर जो वायरस है, वायरस यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको हम हिंदी में विषाणु भी बोलते हैं, ये हमारा इसमें एंजाइम नहीं होता है। और जिसमें एंजाइम नहीं है वही हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा, वायरस इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आलू का खाने योग्य भाग। ठीक है, आलू में हम क्या खाते हैं? अब आलू हम क्या कलिका खाएंगे? मान लीजिए ये वेट, सॉरी, आलू ही खराब बन गया मेरा। इस तरीके का कुछ आलू होता है। आप देखते हो जब आलू को हम थोड़े टाइम तक रखे रहते हैं तो वहाँ से कई जगह से कलिकाएं निकल आती हैं। ठीक है, तो वो कलिकाएं खाने वाला आलू का पार्ट नहीं होता है। उन कलिकाओं को पीसेस करके हम उनको जब क्रॉपिंग करते हैं ना, तब उनको उस तरीके से जाके हम मिट्टी में उनको स्प्राउट के लिए कवर करते हैं। तो कलिका वाला पार्ट नहीं होगा, कलिका खाने योग्य भाग नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, आलू एक फल नहीं है। ठीक है, आलू एक सब्जी है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। और सब्जी भी कैसी सब्जी है? एक कंद तरीके की सब्जी है। ठीक है, आलू रूट नहीं है हमारी, आलू एक स्टेम है जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ट्यूबर बोलते हैं। तो आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है तना। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्तियों का हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? जो आप लोगों ने यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था, आपने उसमें ये देखा होगा कि EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम था उसमें आपके बायो से, केमिस्ट्री से, फिज़िक्स से क्वेश्चंस रखे हुए थे। EVS का पार्ट्स कम था, तो हम ये नहीं पता होता है कि EVS से पूछा जाएगा या बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स से पूछा जाएगा। एग्ज़ाम का मोड कुछ भी हो सकता है, पैटर्न कुछ भी चेंज करके वो हमें दे सकता है, लेकिन हमें प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए कि कुछ भी आ जाए तो हम उन चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर सकें। इसलिए हमें सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। ठीक है, और वो भी बहुत ही इजी वे में और आसान वे में कि हम चीज़ों को ईजिली कर सकें। तो यहाँ पे पत्तियों का हरिमहीनता किसी कमी से होता है। हरिमहीनता का मतलब होता है जब पत्तियाँ ग्रीन होती हैं ना, वो उनका ग्रीन कलर चला जाना। मॉलिब्डेनम, MOS को मॉलिब्डेनम बोलते हैं, CA को कैल्शियम बोलते हैं, ये सभी नहीं। Mg आपको पता है, ये Mg जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल को बांधे रखता है, क्लोरोफिल के सिक्कों को बांधे रखने का काम करता है। और इन्हीं पत्तियों में मैग्नीशियम क्या है, प्रेजेंट होता है।
और इसको हम लीव्स का सीमेंट भी बोलते हैं मैग्नीशियम को। और ये क्लोरोफिल्स को कवर करके रखता है और इसको बॉन्ड करके रखता है। और अगर प्लांट्स में मैग्नीशियम्स की कमी हो जाती है तो इसमें हरिमहीनता का जो है डिसीज़ पत्तियों में हो जाता है। इसलिए हमें प्लांट्स को अच्छे से खाद वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही है यहाँ पर फ्रेंड्स। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।